ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। बुध 8 जुलाई से 25 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे और इस दौरान किस प्रकार उनका होगा प्रभाव, इस पर चर्चा करेंगे। जो नए दर्शक हैं उनको बता दूं कि मेरा जो यह राशिफल है, गोचर का प्रभाव है, यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। बुध का राशि परिवर्तन जल्दी होता है, तो इनका प्रभाव देखने के लिए बहुत कम समय के लिए मिलता है। स्थायी कुंडली में जो है वो कहाँ बैठे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उनकी दशा अंतर्दशा अगर चल रही होगी और अगर गोचर में जो हैं वहाँ पर इनका जो प्रभाव है वो अगर गवर्निंग कंडीशन में इस समय बुध हैं तो वो थोड़ा सा अधिक देखने को आपको मिलेगा। यह हर गोचर फल में मैं बताता हूँ, इस बात को समझना है। एक एक करके देखेंगे कि क्या प्रभाव है इनका हर राशियों पर। कर्क राशि में बुध थोड़े उद्विग्न ही रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा और बुध में शत्रुवत जो है वो संबंध है, कोई बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ कंपेटिबिलिटी नहीं होती। तो कर्क राशि में जो है वो बुध का जो प्रभाव है वो थोड़ा उद्विग्नता लिया हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा जो है वो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देता है उसके लग्न के राशि के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि में। अब एक एक करके गोचर में आपके किस भाव में आ रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, उसके अनुसार जो है इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अब एक एक करके बात करते हैं कि एक हर लग्न राशि के अनुसार बुध का किस प्रकार का प्रभाव होने जा रहा है। मेष वालों के लिए छठे भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं बुध। योगकारी नहीं है, मार्केस की स्थिति इनकी हो जाती है मेष वालों में। बुध चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। चतुर्थ भाव में बुध थोड़े जो है वो योगकारी होते हैं, लेकिन चूंकि चंद्रमा की राशि में छठे भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर ये कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाले हैं। हालांकि जो इनकी सीधी एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वो दसम भाव पर पड़ेगी, तो आपके लिए जो लोग करियर के क्षेत्र में उनके लिए नौकरी इत्यादि लगने की संभावना इस दौरान बन जाएगी। लेकिन यह माता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। पारिवारिक जीवन में पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करने में कर्ज इत्यादि लेने की स्थिति यह उत्पन्न कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत उद्विग्नता, कठिनाई और घर के लोग कुछ शत्रुवत व्यवहार करें, इस प्रकार का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बुध जो है, बुध के प्रभाव में जो चीज़ें होती हैं उसमें लोग बुद्धि बल का अधिक प्रयोग करते हैं। हो सकता है कोई कुछ बोले ना आपको, लेकिन वो पीठ पीछे या बौद्धिक रूप से आपको परेशान करने की स्थिति जो है वो उत्पन्न कर सकता है। फिर भी मित्रों का सहयोग और मित्रों से लाभ मिलने की संभावना आपके लिए बुध बनाएंगे, तो मिश्रित परिणाम यहाँ पर मरकरी देंगे। वृषभ वालों के लिए बुध योगकारी हो जाते हैं। पंचम भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं, और ये तीसरे भाव में आ रहे हैं। इनके तीसरे भाव में आने से जो है वो क्या होगा कि आपके करीबी लोगों को आपसे लाभ मिलेगा। आपके मित्रों को, आपके भाई बहनों को आपके माध्यम से लाभ मिलने की संभावना बनेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होगी और बुद्धि के बल पर, ज्ञान के बल पर आय में वृद्धि होगी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो भाग्य पक्ष का साथ होगा और लिए हुए निर्णय जो है आपके सार्थक होंगे। बुद्धि के बल पर जो भी अपनी बुद्धि के बल पर स्व विवेक से जो आप निर्णय लेंगे वो आपके लिए भाग्योदय कराने वाले होंगे। तो बुध का यहाँ पर आना शुभता दर्शा रहा है आपके लिए। मिथुन वालों के लिए तो बुध लग्नेश ही हैं, लग्न के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के। दूसरे भाव में आ रहे हैं, वाणी प्रभावशाली होगी। और कई बार चंद्रमा और बुध की युति जो है ना, बड़ा हंसोड़, कई लोग होते हैं खूब हंसते रहते हैं, बड़ा हंसता चेहरा होता है। अगर दोनों मजबूत हुए तो बड़ा मस्त स्वभाव होता है। यहाँ पर बुध जो है आपकी वाणी को, चूँकि सेकेंड हाउस में मरकरी अगर वक्री नहीं है, राहु से पीड़ित नहीं है, तो जनरली वाणी को बेहतर रखते हैं। बुध तोल मोल के बोलने की स्थिति होती है और थोड़ा हंसमुख मिजाज आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर यह स्थिति ठीक है। दूसरा, लग्नेश भी हैं, लग्नेश होकर दूसरे भाव में जा रहे हैं, तो परिश्रम का परिणाम आपको मिलेगा। धन संपत्ति से लाभ का योग मिलेगा। पारिवारिक जीवन में शुभता रहेगी। तो यहाँ पर बुध का आना आपके लिए लाभकारी स्थिति बना रहा है। रोग व्याध से भी आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य वगैरह में अगर कोई समस्या चल रही है तो उससे आपको बेहतर स्थिति उत्पन्न होगी, उसमें सुधार आएगा। कर्क वालों के लिए बुध शत्रु हो जाते हैं। तीसरे भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं, लग्न में आ रहे हैं। बुद्धि बल को बढ़ाते हैं लेकिन भटकाव उत्पन्न करेंगे, अनावश्यक के खर्चे और कुछ गलत। बुद्धि बल बढ़ा भी रहेगा, मतलब आप निर्णय जल्दी लेंगे, लेकिन उसके गलत होने की भी संभावना रहेगी। तो थोड़ा सा संभल करके आपको व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ उद्विग्नता भी उत्पन्न करेंगे और निर्णय शक्ति को कुछ हद तक यहाँ पर ये कमज़ोर कर सकते हैं। कई बार भावुक और कई बार
स्वार्थ दोनों की अधिकता हो सकती है, जिससे डिसीजन जो है बहुत अच्छा नहीं होगा। थोड़ा भटकाव आएगा, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, उसके अनुसार परिणाम आपको कम प्राप्त होंगे। करीबी लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और आप उनको सहयोग करेंगे, उस दृष्टिकोण से ठीक है। सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो कुछ वैचारिक मतभेद वहाँ भी उत्पन्न होगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी यह कोई बहुत अच्छा योग नहीं बना रहे हैं। सिंह वालों के लिए बुध नैसर्गिक रूप से बहुत परम मित्र हैं और आपके एकादश भाव के और दूसरे भाव के स्वामी हैं। द्वादश में आ रहे हैं। द्वादश में बुध का होना एक तरह से दुर्योग बना देता है। बिना वजह का भटकाव, बिना वजह की परेशानी, गलत डिसीजन, यात्राओं से कुछ लाभ होगा, जन्म स्थान से दूर जाने पर कुछ लाभ होगा, लेकिन फिर भी बचत में कमी और बिना वजह का धन खर्च होने की संभावना बनेगी। तो आय को लेकर आपको थोड़ा सचेत रहना है। जहाँ पर स्थिर भाव से लंबे समय पर है वहाँ आपको आय में कमी महसूस होगी और बचत जो है वो प्रभावित होगी। लेकिन अगर कहीं यात्रा होती है, कहीं दूर जाते हैं, उससे कुछ आय और ख्याति आपकी बढ़ेगी। शत्रुओं के ऊपर धन खर्च हो, इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ बुध बहुत अच्छा योग नहीं बना रहे हैं। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो बुध आपके लिए दसम भाव के स्वामी हैं और लग्नेश हैं। बुध अब यहाँ पर तो पूछना ही नहीं, परम योगकारी हो जाते हैं कन्या वालों के लिए। एकादश भाव में बुध आ रहे हैं, यह एक तरह से बहुत अच्छा परिणाम है, क्योंकि दसम से दूसरे भाव में जा रहे हैं और लग्न से एकादश भाव में है। तो आय में वृद्धि का बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, अच्छा संकेत दे रहे हैं कि आपकी आय में वृद्धि हो। कार्य क्षेत्र में भी विस्तार का योग बना रहे हैं। जो लोग नौकरी में हैं उनकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ आय में वृद्धि का योग बनेगा, परिश्रम का परिणाम मिलेगा। सीधी दृष्टि मित्र राशि शनि के पंचम भाव पर, इनके मकर राशि पर पड़ रही है, तो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता और संतान के साथ वैचारिक मतभेद अगर कोई था तो उसमें कमी जो है वो आएगी और वाद विवाद अगर कहीं कुछ है तो वो बुद्धि बल से उसको हल करने में समर्थ होंगे। तो यहाँ पर बुध का प्रभाव काफ़ी शुभता लिया हुआ है, बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर बुध दे रहे हैं। तुला वालों के लिए शुक्र के भी परम मित्र हैं बुध की जो मित्रता है वो शुक्र, शनि, बुध और सूर्य, इन ग्रहों के साथ परम मित्रता है। तो तुला वालों के लिए योगकारी भी हो जाते हैं, क्योंकि भाग्येश हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। भाग्येश होकर दसम में आना इच्छा, सोची हुई चीज और भाग्य से भी थोड़ा ज़्यादा प्राप्त होने की संभावना बनाते हैं। जब भी भाग्येश अपने से एक कदम आगे, भाग्येश अगर दसम में हो तो चीज़ें आपको आवश्यकता से अधिक और भाग्य से भी 1% 10% ज़्यादा प्राप्त हो, ऐसा योग बनाते हैं। दशमेश अगर भाग्य स्थान पर हो, राजयोग ये भी होता है, लेकिन मैंने एक बार बताया था कि व्यक्ति 100 नंबर पे नहीं पहुंच पा, 99 पे आउट हो जाता है। तो 0 से देखेंगे तो उसने 99 स्कोर किया, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो यार शतक से चूक गया। तो अगर दशमेश भाग्य स्थान पर है तो आप अचीव करने से, फाइनल चीज डेस्टिनेशन पर पहुंचने से जरा सा चूक जाते हैं। बहुत कुछ पाएंगे, ऐसा नहीं कि पाएंगे नहीं, बहुत प्राप्तियां होंगी। और भाग्येश अगर दसम में हो तो आप जो लक्ष्य बनाए हैं उस लक्ष्य से एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, अधिक अचीवमेंट, 100 पर फिर नहीं 101 पर आउट होंगे, 110 पर आउट होंगे। तो ये जो है डिफरेंस है। तो यहाँ पर बुध बहुत अच्छा परिणाम देंगे। यात्राओं से लाभ, स्थान परिवर्तन से लाभ, विदेश गमन से लाभ, ये तमाम चीज़ें आपको जो है वो बुध यहाँ पर आपको देने में समर्थ होते हैं। कार्य व्यापार में उन्नति और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का अच्छा योग बना रहे हैं। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी शुभता, इस दौरान सुख शांति का अनुभव होगा। अगर इस समय बुध गवर्न कर रहे होंगे तो बस ये ध्यान रखिएगा खाली। वृश्चिक वालों के लिए पुनः मंगल से शत्रुवत नहीं, सम व्यवहार जो है वो बुध का होता है। और एक तरह से देखा जाए तो बुद्धि और पुरुष पराक्रम का योग होता है। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है अगर मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन बने कार्य व्यापार और नौकरी के दृष्टिकोण से। हालांकि यह संयोग पुरुषत्व के लिए ठीक नहीं है, यह कुछ मामलों में ठीक नहीं रहता। तो अब यहाँ पर जो बुध आ रहे हैं वो आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके आय स्थान के स्वामी हैं, आ रहे हैं भाग्य स्थान पर। तो यहाँ ये बहुत नुकसान नहीं करेंगे, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे। कोई भी निर्णय
झटके से नहीं कूदेंगे। जो वृश्चिक वाले थोड़े एग्रेसिव होते हैं, तो किसी भी बात पर बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन यहाँ पर बुध आपको कुछ हद तक, क्योंकि तीसरी जो सप्तम दृष्टि है सीधी वो तीसरे भाव पर पड़ रही है, तो ये आपके पराक्रम को बुद्धि से नियंत्रित करेंगे, आपके एग्रेशन को बुद्धि से नियंत्रित करेंगे। तो आपका जो पराक्रम है, जो आपका आवेग है, आपका जो किसी काम को करने में जो गति है, उस गति को बुद्धि से नियंत्रित करते हुए संतुलित रखें। कई होता है ना 150 की स्पीड से बॉल फेंक रहे हैं, वाइड जा रही है, नहीं, 130 का स्पीड होगा, बॉल एकदम सही जगह पर जाएगी। तो बुध यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। आय में वृद्धि का योग होगा, आय के मामले में भाग्य साथ देगी। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो करीबी लोगों का साथ और भाई बहन मित्रों के सहयोग से आपके भाग्य में उन्नति का योग यहाँ पर बुध बना रहे हैं। तो यहाँ पर बुध कोई बहुत नुकसान करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि फ़ायदा ही देंगे। धनु वालों के लिए बुध थोड़ा सा गड़बड़ स्थान पर आ रहे हैं। हालांकि धनु वालों के लिए बुध जो है दसम और सप्तम भाव के स्वामी है, लेकिन अष्टम में आने के कारण पद प्रतिष्ठा में कुछ कमी बढ़ा सकते हैं। इस समय अगर प्रमोशन का योग आपके लिए था तो उसमें रुकावट आप महसूस करेंगे। कई लोगों की अवनति होने की संभावना बन जाएगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा। हालांकि व्यापारी वर्ग को धन लाभ होगा और अचानक कुछ बड़ा लाभ हो सकता है। नौकरी करने वालों के लिए थोड़ा सा कठिनाई और व्यापार करने वालों के लिए लाभ की स्थिति बना रहे हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती हैं। बचत करने में समर्थ होंगे, बचत को लेकर के बहुत दिक्कत नहीं है। अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो खुद के स्वास्थ्य के लिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, नौकरी के लिए ठीक नहीं है। नौकरी पेशा लोगों को कुछ समय तक सतर्क रहना चाहिए। लेकिन व्यापारी वर्ग को अचानक धन लाभ, कार्य व्यापार में वृद्धि और जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक स्थिति। तो अगर इसको ओवरऑल कैलकुलेट किया जाए तो मिश्रित परिणाम देने वाले हैं बुध। मकर वालों के लिए अगर मैं बुध की बात करूं तो छठे भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, आ रहे हैं सप्तम में। तो कार्य व्यापार से संबंधित अगर धन की व्यवस्था करना चाह रहे थे तो हो जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में कठिनाई उत्पन्न होगी। जीवन साथी से आर्थिक सहयोग तो मिल सकता है, लेकिन मानसिक सहयोग नहीं मिलेगा। कई बार शत्रुवत व्यवहार हो सकता है, उधर ध्यान देना है। कार्य व्यापार के मामले में भाग्य का साथ होगा। तो यहाँ पर थोड़ा मिश्रित परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऋण रोग शत्रु को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कर्ज लेना चाहते हैं, मिल जाएगा। तो क्या होगा, कर्ज बढ़ा ना, ओवरऑल अगर कैलकुलेट किया जाए तो कर्ज बढ़ गया, घटा नहीं। तो कर्ज बढ़ाने में सहयोग करेंगे और व्यापार के मामले में भी सहयोगी होंगे। तो अगर व्यापार इस समय बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके मामले में भाग्य का साथ होगा। जीवन साथी के काम में मिलके काम करने पर आर्थिक लाभ तो कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वैचारिक वैमनस्यता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके लिए बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाले होंगे। बुद्धि बल जो है वो बढ़ेगा और सोच समझकर निर्णय लेने की स्थिति आपके लिए होगी। तो यहाँ भी बुध कुछ हद तक मध्यम परिणाम देंगे। कुंभ वालों के लिए बुध जो है वो छठे भाव के स्वामी, क्षमा करिएगा, अष्टम के स्वामी है और पंचम के स्वामी हैं, आ रहे हैं आपके छठे भाव में। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए अच्छी स्थिति है। शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ और सुदूर से जो है सुदूर जाने पर कार्य व्यापार में, नौकरी में वृद्धि का योग बनाएंगे। नौकरी इत्यादि पाने के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनके लिए ठीक है। यहाँ पर बुध ऋण रोग और शत्रु को कम करेंगे क्योंकि अष्टमेश भी है। अष्टमेश होकर के छठे में आना और वो भी शत्रु राशि में आना ठीक है, क्योंकि लग्नेश के मित्र हैं। तो यह जो है आपके शत्रुओं को भी कम करेंगे। कर्ज इत्यादि लिए हुए हैं उसको चुकाने के रास्ते खुलेंगे, वो कम होगा। और कहीं रोग व्याधि चल रहा है तो उसमें भी थोड़ी कमी होगी। हालांकि बुध, शुक्र और मंगल ये काफ़ी नज़दीक हैं, तो थोड़ा सा पुरुषों की कुंडली में अगर जन्म के समय यह योग हो रहा हो तो संतान प्राप्ति में कठिनाई उत्पन्न होती है। लेकिन चूंकि यह गोचर में जो है वो मूव कर रहे हैं, नज़दीक हो रहे हैं, तो ये कोई बहुत नुकसान अभी इस दौरान नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर के यह ऋण रोग शत्रु को कम करने वाले, यात्राओं से लाभ दिलाने वाले, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता और बौद्धिक क्षमता के बल पर उन्नति का मार्ग आपके लिए प्रशस्त करेंगे। अब मीन वालों के लिए बात कर लिया जाए। मीन वालों के लिए सुख स्थान और सप्तम के स्वामी हैं, सप्तमेश होकर के पंचम भाव में आ रहे हैं, तो यह प्रेम संबंधों को बढ़ाएंगे और जो प्रेम संबंध होगा वो बुद्धि के बल पर होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, कार्य व्यापार में आय में वृद्धि, आय में अच्छी वृद्धि का योग यहाँ पर यह दिखाएंगे, क्योंकि मित्र दृष्टि पड़ेगी, जो है वो मित्र की राशि पर दृष्टि है आय स्थान पर, और सप्तमेश की दृष्टि वहाँ जाना आपकी
बुद्धि के बल पर आय को बढ़ाता हुआ दर्शा रहा है। हालांकि कर्क राशि में बुध यहाँ पर होंगे, थोड़ी सी मानसिक विचलता दे सकते हैं, कुछ उद्विग्नता दे सकते हैं, थोड़ा जो है वो मन विचलित होगा, कई बार आगे पीछे होगा और द्वंद्व की थोड़ी सी स्थिति उत्पन्न करेंगे। फिर भी कुल मिलाकर के गुरु के साथ कुछ मामलों में कुछ लोग शत्रुता का व्यवहार मानते हैं और तो सम शत्रु कहा जा सकता है इनको, और कर्क राशि शत्रु की राशि है, तो यहाँ पर थोड़े मानसिक जो है वो अशांति उत्पन्न करेंगे, द्वंद्व की। ऐसे लोग बुध के प्रभाव में बहुत झगड़ा झंझट नहीं होगा, आदमी अपने कुछ नाराज़गी भी होती है तो अपने अंदर रखता है, लेकिन मन से तो विचलित हैं, कहें ना कहें, लेकिन अंदर तो जो है वो कठिनाई है, तो उस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न करेंगे। फिर भी शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, कार्य व्यापार में लाभ, प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ और ज़मीन जायदाद से लाभ की स्थिति यह उत्पन्न आपके लिए करेंगे। तो यह था बुध के राशि परिवर्तन का संभावित प्रभाव। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।